मार्केट में एक नई वॉशिंग मशीन आई है, बीजेपी वॉशिंग मशीन। पेश है नई और अत्याधुनिक सभी स्कैम्स को धोने वाली बीजेपी वॉशिंग मशीन। क्या आप पर ईडी सीबीआई कार्यवाही कर रही है? डोंट वरी, बीजेपी वॉशिंग मशीन यूज करो और अपने पुराने दाग धब्बे धो डालो। सर्फ एक्सेल की टैगलाइन है दाग अच्छे हैं, और बीजेपी ने इस चीज को बहुत सीरियसली ले लिया है। ये है आदर्श हाउसिंग सोसाइटी, जो हमारी सरकार ने बनाई थी हमारे कारगिल के हीरोज के लिए। पर एक इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया कि इस बिल्डिंग में कई अपार्टमेंट्स पॉलिटिशियंस और उनकी फैमिली ने ले लिए, इंक्लूडिंग 3 अपार्टमेंट्स कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर अशोक चौहान ने। ये इतना बड़ा पॉलिटिकल इशू बन गया कि उनके खिलाफ सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, और अपनी कैंपेनिंग के दौरान मोदी जी ने एक स्पीच भी दी। ध्यान से सुनो। अशोक चौहान के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये कहां तक नहीं कहा था? क्या टिकट देना ये कार्रवाई है क्या? अब 10 साल आगे आते हैं। 8 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक व्हाइट पेपर रिलीज किया, जहां उन्होंने यूपीए के करप्शन स्कैम्स के बारे में बात करी। एक स्कैम का नाम आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम। 5 दिन बाद 13 फरवरी को क्या होता है? बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह। इस वॉशिंग मशीन की ब्रांड है बीजेपी, पर जो डिटर्जेंट यूज हो रहा है वो है ईडी और सीबीआई। जब हार्दिक पांड्या अपनी आईपीएल टीम बदल दे तो आपका खून खौल जाता है, पर एक पॉलिटिशियन जो ये डिसाइड करेगा कि आप कौन से स्कूल, हॉस्पिटल और रोड पर जाओगे, वो अपनी आइडियोलॉजी की नीलामी खुले बाजार में कर दे और पार्टी बदलने के बाद सारे करप्शन चार्जेस गायब हो जाए, तो 7 खून माफ। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। जैसे कि इन सुधीर चौधरी को देख लो, इन्होंने करीब 1 साल पहले ये प्रोग्राम किया, सबको सरकारी नौकरी क्यों चाहिए। ये आम जनता को ही डांटने लग गए, कहने लगे कि तुम्हें सरकारी नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि तुम्हें ऊपर की कमाई करनी है, यानी रिश्वत लेनी है। सरकारी नौकरियों की चाहत के पीछे एक बड़ी वजह रिश्वत भी है। सरकारी नौकरी में अगर पैसा कम भी हो, तब भी कई कर्मचारी रिश्वत लेकर अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। और 2019 में हुए एक सर्वे में हर 2 में से 1 भारतीय ने ये माना कि उन्होंने अपना काम करवाने के लिए किसी न किसी सरकारी कर्मचारी को रिश्वत दी थी। यानी सुधीर भाई के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी का जो नारा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये जुमला है। और मेरा तो मंत्र है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। और यहाँ ये कह रहे हैं कि यूथ स्किल्ड नहीं है। स्किल्ड ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह है। इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? सुधीर भाई, क्या ये मान लें कि प्रधानमंत्री मोदी का स्किल इंडिया वो भी एक जुमला था? भारत में बहुत सारे लोग परीक्षा देकर, पैसा देकर, किसी नेता की सिफारिश लगाकर किसी भी तरह से सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकारी नौकरियों में काम के घंटे बहुत ज्यादा नहीं होते, काम के घंटे तय होते हैं, छुट्टियां जी भर के मिलती हैं। मतलब सुधीर भाई के अनुसार आप लोग देश के युवा कामचोर हो और आलसी हो। सुधीर चौधरी से बात करते हो, प्रधानमंत्री मोदी ने तो ये भी कहा था कि पकोड़े बेचना भी एक एम्प्लॉयमेंट का तरीका है। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? तो हो सकता है अब सुधीर चौधरी एक नया शो बनाए ये कहकर कि सबको सरकारी या प्राइवेट नौकरी क्यों चाहिए, खुद का धंधा क्यों नहीं सेटअप कर लेते। ये बहाना मत मारना, क्योंकि अगर ऐसा है तो एम्प्लॉयमेंट प्रोमिसेस करती क्यों है सरकार? अगर सरकार में कैपेबिलिटी ही नहीं है नौकरियां देने की, तो वादे क्यों कर रही है सरकार नौकरियां देने की? हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अच्छे नहीं भी होंगे, चैनल प्रिटेंड तो करिए होंगे। अभी हम लोग देखने वाले गोदी मीडिया के एक्सपोज वीडियो, और हर वीडियो का देने वाला मैं अपना ओपिनियन कि मैं इस टॉपिक पे क्या सोचता हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ जुड़ जाए, सब्सक्राइब कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं पहली वीडियो के साथ। चलिए पहली वीडियो देखते हैं क्या है। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। So tainted leaders joining your party, no bar. Everybody is welcome. Even they are welcome with a red carpet rolled out for them. As I said, party is open. We welcome everybody. Everybody. Even people who have 9 CBI cases against them. Party is welcoming everybody. अरे सब लोग यहाँ जाहिल के लोग, जाहिल का भंडार है। बीजेपी पार्टी जैसे बनी ना, एकदम ट्रक में लिया गया और जो है जाहिल लोग को भर के उतार दिया गया। ये मतलब सोच रहे आप खुला बोल रही कि भैया हाँ ठीक है ना, 9, 10, 1 लाख अगर इसी केस है, साला जो केस है, रेप है, बलात्कार है, कुछ भी करके आए ना, बीजेपी में सबका वेलकम है। बीजेपी में सबको एकदम प्यार मोहब्बत मिलता है। अलग है यार, अलग जाहिलियत है। एक तरफ इसके क्या ही, सब तो मिली भगत है यार। एक तरफ पापा आके बोलते हैं, इन लोग के जो पापा है मोदी पापा, वो आके स्टेज पे बोलते हैं कि बेटा कोई नहीं बचेगा, इधर जाके बोलती है भाई सब इधर आ जाओ। चलो अगला देखते हैं। बट व्हाट अबाउट इंदिरा गांधी डिक्टेटरशिप? वो भी तो डिक्टेटर थी, उनके डिक्टेटर वाली चीजों के बारे में क्यों नहीं बात करते? ये फिर से एक फालतू का आर्गुमेंट, इसे एक रेड हेरिंग फैंटेसी कहा जाता है। क्या मैं जिंदा था उस वक्त जिस समय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई? नहीं। अगर होता तो मैं यही वीडियोस बना रहा हूँ। लेकिन कल की प्रॉब्लम्स गिनाकर आज की प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो जाएंगी। उस वक्त जो हुआ वो बहुत गलत था, और इस वक्त जो हो रहा है वो भी बहुत गलत है।
एग्ज़ैक्टली मैं भी यही बोलता हूँ कि उनकी गलती की हमको क्या लेना देना बे, वो मरा गया तब करी गलती। हमको आज हमको नौकरी नहीं मिल रही, इंदिरा ने क्या किया, नेहरू ने क्या किया, उसका आज का कोई टॉपिक ही नहीं है, वो मुद्दा ही नहीं है वो। उन्होंने क्या किया और मेरा सवाल का एक बात है, कांग्रेस ने जो-जो गलती की, उसकी सज़ा हम लोगों ने उनको 2014 में दी ना। सफा चट कर दिया इस देश से, सफा चट कर दिया, भरोसा टूटा ना हम लोग का, तभी तो हम कांग्रेस बीजेपी को ले गए थे और बीजेपी भी अब वही बातें करेगी कि भैया जब कांग्रेस ने नहीं किया तो हम करेंगे, तो फिर साला कटा किसका? चू कौन बना? हम बन गए ना भाई। बाकी अब आपका क्या ओपिनियन इस चीज़ को लेके कमेंट में बताओ। चलो अगला देखते हैं। I was not the Prime Minister who was afraid of talking to the press. I met the press regularly, and on every foreign trip that I undertook, I had a press conference on return in the plane or after, immediately after landing. और ये लोग जो हैं उनको बुलाते हैं मनमोहन सिंह, मतलब मोहन सिंह बुलाते हैं। सच्चाई सबको पता है, कहते हैं सच्चाई छुपती नहीं छुपाने, सच्चाई सबको पता है कि मनमोहन सिंह जी ने इस देश के लिए क्या किया है। मनमोहन सिंह का क्या योगदान रहा है। मनमोहन सिंह जब हमारे देश में प्रधानमंत्री नहीं थे तब भी उनका देश के अंदर क्या योगदान था, और जब वो प्रधानमंत्री बने उसके बाद हमारे देश के लिए उनका क्या योगदान था, ये सबको पता है। किस तरीके से उन्होंने देश की इकोनॉमी सुधारी थी, ये भी सबको पता है अच्छे से। लेकिन वही बात है कि किसी को गरियाना है, नीचा दिखाना है, तो वो कैसे भी दिखा देगा। चलो अगला देखते हैं। तो ऋषिकेश में पीएम की रैली और पीएम की रैली के बाद लोग अरे भैया रुकिए, कि कहाँ ले जा रहे हैं? घर? इसमें किसकी फोटो है दिखाई? मोदी जी है। घर ले जाएंगे? बिल्कुल। और घर में कहाँ लगाइएगा? कहाँ? अरे भाई शोरूम में लगाएंगे अपने कहीं। तो ये लगा हुआ से उतारा या रखा हुआ था? रखे हुए थे। तो कहाँ तक घर है? इसको कहाँ तक आप कैसे ले जाइएगा? बस में ले जाएंगे। बस में? बस में आए। मोदी जी को लेके और बस में बैठ बस में ले जाएंगे। प्रधानमंत्री अच्छा चलते हुए बात करते हैं, चलते हुए बात कर रहे हैं। अब तो आपको बहुत दूर चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। धूप गर्मी कुछ नहीं लग रही है। कुछ नहीं। और पीएम ने कहा है कि जाके तमाम बुजुर्गों को कहने के लिए। अरे हम खुद बुजुर्ग हैं, तो आप तो मोदी जी को लेके ही जा रहे हैं। अच्छा लगाइएगा कहाँ? घर में लगाइएगा? कहाँ लगाइएगा? अभी बहुत बड़ी प्लानिंग की फोटो। ठीक है, आप लगाइएगा कहाँ? घर में लगाएंगे अपने। कहाँ घर पे? घर में चौक पे लगाएंगे अपने। चौक में? हाँ बिल्कुल, चौक में घर है। ठीक है, ठीक है, चलिए। नाम क्या है? राजेंद्र सिंह यादव जी। रैली में अच्छा लगा? रैली अच्छी लगी? पीएम की बात अच्छी लगी? चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। दिलचस्प है, रैली के कुछ रंग ऐसे भी होते हैं। पीएम को सुन के निकले, फिर पीएम का ये वहाँ पर होर्डिंग में उनको दिखी तस्वीर, तो ये अब कह रहे हैं इसे घर ले जाएंगे और घर में लगाएंगे। ऋषिकेश से अंजना ओम कश्यप, कैमरामैन अमित के साथ। मैम ये बहुत देखे कितना सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा था विनोद। देश बदलने की बात हो रही थी, आम जनता से सवाल किए जा रहे थे कि मोदी जी यहाँ पे आए क्या बताया, बूढ़े लोग को पेंशन मिलेगा, बूढ़े लोग को कुछ ऐसे कुछ फंडिंग कुछ मिलेगा बुढ़ापे में। बहुत सीरियस टॉपिक हुआ। और अंधभक्त का क्या है, मोदी जी का क्या कुछ फोटो लगा सकता है। चलो अगला देखते हैं। अगर बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आती है तो देश का संविधान बदल जाएगा। अगर बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आती है तो देश का नक्शा बदल जाएगा। अगर बीजेपी की दोबारा सरकार बनती है तो फिर देश में कभी भी चुनाव नहीं। वेल, ये बयान किसी यूट्यूबर के या देश की विपक्षी पार्टियों के किसी नेता के नहीं है, बल्कि ये बयान है निर्मला सीतारमण, जो कि देश की वित्त मंत्री हैं, उनके पति के। पति का नाम परकला प्रभाकर, जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, और उनका यह स्टेटमेंट है कि अगर यह सरकार दोबारा बनती है तो देश में चुनाव नहीं होंगे। फिलहाल कांग्रेस ने इस वीडियो को उठाया है, जबरदस्त तरीके से घेरा है। हालांकि निर्मला जी के पति, चाहे चुनावी बॉन्ड हो, देश की इकोनॉमी हो, महंगाई, बेरोजगारी, नोटबंदी, समय समय पर सरकार को घेरते रहते हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि निर्मला जी की शादी जो हुई है वो एक कांग्रेसी परिवार में हुई है, क्योंकि प्रभाकर जी की माता जी कांग्रेसी थी। प्रभाकर जी जेएनयू से पढ़ाई कर चुके हैं और जेएनयू में ही उनको निर्मला सीतारमण से इश्क हुआ था, जिसके बाद दोनों की रजामंदी के बाद दोनों ने शादी कर ली थी। निर्मला बीजेपी में 2008 के आसपास जुड़ी। सुषमा स्वराज के बाद दूसरी प्रवक्ता थी। कांग्रेसी परिवार की भाजपाई बहू जो है निर्मला सीतारमण है। 1986 में दोनों शादी हुई थी। लेकिन इस बार ये बयान काफी बड़ा बयान है। निर्मला के ससुर जी भी मंत्री थे, विधायक थे। सवाल यह कि इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं डेमोक्रेसी खत्म होने के?
देखो इतना तो नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे बैन लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ों पे बैन लग जाएगा, बहुत सारी चीज़ों पे। हो सकता है कि जो है ना बोलने का हक छीन लिया जाए, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी इस देश के अंदर। जिस तरीके से इन्होंने बोला उतनी तो नहीं होगी, चुनाव बंद हो जाए बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत, बहुत, बहुत बवाल हो जाएगा इस चीज़ पे। लेकिन जिस तरीके से आपने इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, ध्रुव राठी की वीडियो जाके देखो कि जिस तरह की चीज़ें बताई है कि ये चीज़ होगी, वो चीज़ें तो होगी ही होगी। बाकी अब आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस इस बार फिर से जीत गई तो क्या-क्या बदलाव लाएगी? सॉरी, बीजेपी अगर जीत गई तो क्या-क्या मतलब जो ना हमारे संविधान में बदलाव लाएगी, ये सवाल है। संविधान के अंदर, देश के अंदर तो ना लाने वाली, बहुत संविधान की बात करते हैं। ठीक है? बाकी अब आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेके कमेंट में बताएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल से जुड़ जाएँ, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।